बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है। टाइम कौन समझाओ बताओ, हमारा दिमाग खराब करके दे मम्मी। रे सांबा जी सरदार। लगा निशानी कुत्तों पर। कितने आदमी थे? सरदार आदमी तो 2 गो था, अभी तो यहाँ 1 गो पहुँचा है। छमिया तो बड़ा मस्ती वाला दिख रहा है। हाँ सरदार, पिछले बार हम रामगढ़ गए थे ना, तो वहाँ देखे थे, मतलब ये बहुत मतलब नाचत रहे, बहुत गावत रहे, हमको बहुत मजा आए थे। हम आपको मतलब बताए वाला थे, लेकिन बता नहीं पाए थे। अरे ओ छमिया, हमका भी 2-4 ठुमका दिखा रहे। धर्मेंद्र। अच्छा हाँ। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती अगर उस समय की बात है, अगर आज की बसंती होती, आज के जमाने में, महंगाई के जमाने में, तो बसंती बोलती नहीं, कुत्ते हो या बिल्ली, अच्छा मैं सबके सामने नाचूंगी। पैसों के लिए? पैसों के लिए। अच्छा। मैं मुजरा वाली हूँ। अच्छा। मुजरा करती हूँ, डांस करती हूँ, नर्तकी हूँ, डांसर हूँ, नचनिया हूँ। तुमको क्या लगा हम तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं? आज की बसंती, आज के जमाने की बसंती, महंगाई जमाने की बसंती। अच्छा हाँ। तो पहले सच्चा प्यार था, अब नहीं है, अब नहीं रहा। आगे क्या होगा? आजकल तो लोग व्यापार करते हैं, प्यार खिलवाड़ करते हैं। आगे क्या दिखाएंगे? हाँ आगे इसके बाद क्या है? नहीं नाचने लगी। नहीं, मेरा बीरू बिल्कुल ठीक बोलता है, मुझे नहीं नाचते, हाँ। रे सांबा जी सरदार। लगा निशानी कुत्तों पर। नहीं मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। बसंती, मैंने कह दिया मत नाचना। बेचारी मुसीबत में नाचने लगी। किसी तरह से दोनों तरफ से मुठभेड़ हुआ, गांव से जे भी चला आता है, लड़ाई झगड़े, गब्बर की हार हुई। इसके बाद बसंती को चुरा कर ले चला गया। धर्मेंद्र के मन में सवाल हो रहा था कि मेरे बात बसंती मानी नहीं, कुत्तों को सामने नाच दिया। महुआ पी लिया। कितना पिया था? 2-3 बोतल पिया था। 2-3 बोतल। आप तो वहीं बगल में थे। आप वहाँ पर थे? जब धर्मेंद्र जी दारू पी रहे थे उस समय हम थे। अच्छा हाँ। तो इसके बाद 2-3 बोतल महुआ पी करके पानी टंकी पे चढ़ गया। गाँव वालों, कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे भाई साहब क्यों कूदना चाहते हो? क्यों? इसीलिए 2 प्यार करने वाले के साथ नहीं दिए आप लोग। तो उससे क्या होगा? गांव में बला आएगा, हो जाएगा, भूकंप आएगा, बादल फट जाएंगे, जलजले आएंगे। गांव वालों तो करना होगा क्या करना होगा हम लोग को क्या करना? अरे बच्चा हम लोग को क्या करना होगा? बसंती से शादी कराइए, ये बीमारी रुक जाएगा। गाँव वालों। उधर से बसंती, बीरू प्लीज नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारी हूँ, ऐसा मत करो। मौसी बहन को समझाओ ना, इसको गिर गया तो इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बीरू बेटा नीचे आ जाओ, बसंती तुम्हारी है, अगर तुम गिर गए तुमको क्या होगा? नहीं मौसी माँ, बसंती धोखा दी है कुत्तों के सामने। इसके बाद उसका मौसी जो है, बीरू की मौसी, हाँ नहीं बसंती की मौसी, जय के पास जाता है ना। हाँ, जय के पास, अमिताभ के पास। बेटा तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा दोस्त देखो वहाँ से गिर रहा है, कूद रहा है, पूरा गाँव वाला इकट्ठा हो गया, बसंती भी पागल हो गई है। अरे मौसी माँ, अरे थोड़ा सा नशा ऐसा कोई बात नहीं आपकी। अरे मौसी माँ, आप टेंशन नहीं लेना है, ऐसे सलाब के हाल में है। अरे वो कमीना अमिताभ बच्चन, आप लोग को वो थोड़ा सा लड़का रहा, वो कहीं जाने वाला नहीं, हमको पता है।
नहीं बेटा, हमको डर लगता है। अरे मौसिमा अपना काम कीजिए, वो थोड़ा तो चलाएगा नहीं क्या हाँ। इसके बाद इधर जो हुआ, हाँ, फिर आगे की लड़ाई में, अरे ओ सांबा, यहाँ से 50-50 कोस दूर में जब रात को बच्चा रोता है तो उसकी माँ बोलती है बेटा सो जाओ वरना गब्बर आ जाएंगे। आज के ज़माने में बेटा नहीं हो सोएगा कोई बात नहीं है, क्यों मम्मी, गब्बर आने वाला नहीं, बूढ़ा हो गया, उसका घोड़ा वोड़ा सब मर गया। अच्छा, सब मर गया। अब गब्बर के जगह पर अगर लालू जी होते, अरे हाँ बसंती, हट पगली, अरे हमको दिखा, दो चार को मुजरा दिखा, पैसा वैसा है देंगे, कोई बात नहीं है। कालिया जी, लालू जी, अरे बोलो पगली को बोलो, तुमको मुजरा दिखाए हमको। रातें ढलती नहीं, दिन भी गुजरता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। भाई साहब मेरे को माफ कर दो, मैं गरीब आदमी हूँ भाई साहब, मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं, नारियल पानी बेचता है भाई साहब, एक छोटा बच्चा है मेरा, वो खैरी चूरा पापड़ बेचता है। भाई साहब मेरे को माफ कर दो, सबसे मेंबर का बेटा मेरा भीख मांगता भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को माफ कर दो भाई साहब। मेरे पर भाई साहब आप बोलोगे अगली बार मैं लड़कियाँ लेकर आऊँगा, इस बार मेरे को माफ कर दो भाई साहब, अयो मेरे को माफ कर दो भाई साहब, माफ कर दो। पीना हराम है तो पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। देख के मेरा फीता हुस्नो सवा, ओए पुत्र, ओए तू कितने है? अब बल्ले बल्ले, ओए यार, ओ पहले ये शादी में घर पे तू यार, तू घर क्या कर रहा है? तू आओ यार पुत्र, पैंट शर्ट मिलेगा, तेरे खाने पीने का तेरे को तो इनाम में रखा है, खर्च वर्च मिलेगा, तू क्या कर रहा है? सरदार जी आ रहे हैं, देखिए हम तो अभी घर पर है, मम्मी से बीमार थी, हम कुछ दिन घर पर रह गए, ऐसा कोई बात नहीं हमारे हैं। ओए पुत्र तू कब आएगा? और सरसों की साग है, मक्का दी रोटी। सरदार हम आज शाम को गाड़ी पकड़ेंगे कटिहार से हम। ओए पुत्र बिल्कुल ठीक है, तो लड़का चल देता है कच्ची कटिहार 5 नंबर। अच्छा, लालू यादव रहता उसके जगह पर, लालू यादव जी रहते उसके जगह पर और सरदार से बात होती। हाँ ओए पगला, सरदार हो कि हवलदार हो, माथा खराब कराते हैं, होगा अच्छा आएंगे, थोड़ा टेंशन है, परेशानी है, भैंसिया है घर पे, अकेले हम ही हैं, दौड़ले चल आएंगे, बन गए हो सरदार, दिमाग नहीं है, गधा कहीं का, भैंसिया दूहते हैं सुबह शाम, थोड़ा सा भी बाबा का तबीयत खराब है, साधु भी घर पर नहीं है, साधु है वो देखो पटना गले है, हम बोले काहे जाते हो, तो बोला कि फिल्म लगले है वही देखने जाते हैं। तो आगे वो लड़का जो है सरदार जी के कॉल करने पर चल दिया। कटिहार 5 नंबर प्लेटफार्म पर जैसे पहुंचता है तो वहाँ एक बूढ़ी माँ, उनके साथ जवान लड़की थी, बूढ़ी माँ रो रही थी। लड़का को थोड़ा सा तरस आ गया, माँ जी आप रो रही हैं, क्या हुआ? क्या बोले बेटा, जवान बचिया है, इतना जगह से फोटो दिखाया हुआ, मेहमान सब आता है, खा खा के चल जाता है, मंदिरों में फोटो दिखाया हुआ, बचिया को कोई नहीं पूछता है। लड़का को रहम आया, लड़का ने शादी कर ली लड़की से। लड़का ने माँ जी से पूछा, माँ जी लड़की करेक्टर क्या है, विचार क्या है, करती क्या है, कैसी है? बेटा सब शिक्षा दिए हमरा बचिया को,
खुद खाना बनाती है, खुद खा जाती है। माँ जी आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, हमारा बच्चा को आज तक गांव मोहल्ला घरों में, गांव घर में, शहर बस्ती में नजर उठा के नहीं देखा है। जे भी देखा है टकटकी बांध के देखा है। तो माँ जी आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, हमारा बच्चा बहुत पढ़ल लिखल है, इतना पढ़ल है, इतना पढ़ल है, इतना पर हमेशा घरे में पढ़ल रहती है। माँ जी हाँ बहुत पढ़ल है, तो एम.ए. सब में पास है। माँ जी आप ये क्या बोले? हाँ जवान बच्चा है, अकेला हटिया बाजार नहीं भेजते हैं, जब भी भेजते हैं 4 को छोरा के साथ भेजते हैं। माँ जी आप माँ जी आप ये क्या बोल रहे हैं? को ना गलत बोल रहे हैं कि सब ट्रेनिंग दिए हैं। हाँ रहा सवाल सुहाग रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कतनो दौड़ जाइए हो, वो सब बात नहीं, आपको कष्ट नहीं करना, हमारे बेटिया है तब की। माँ जी लड़का को गुस्सा आ गया, तकलीफ तो ऑटोमेटिक होगा। लड़का ने तलाक दे दिया, वापस वो प्रदेश गया भी नहीं, वापस गांव आ गया। गांव वाले को बताया ऐसा मैटर है। गांव वाले ने बोला बेटा तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, जाओ गंगा स्नान कर लो ताकि तुम्हारा पाप खत्म हो जाए, घट जाए, समाप्त हो जाए, ताकि तुम पवित्र हो जाओगे, पाप हो जाओगे। तो लड़का चल दिया गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करने गया, उसमें एक बूढ़ी माँ थी, बहुत बूढ़ी थी। सोची कि आप तो बूढ़ी हो गई, कब मर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। वो भी गंगा स्नान करने गई, इतनी बूढ़ी थी, फिसल के गिरने लगी। तो लड़का को रहम आ गया, माँ जी को पकड़ के सीधा कर दिया, खड़ा कर दिया। माँ जी आप गिर जाते, हम नहीं होते थे ना, माँ जी हमको कुछ आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा पाप खत्म हो जाए। हाँ बेटा जना हमरा उठेला, भगवान तोरो उठा लेते। ठहरे हुए पानी में कंकर नमा सावरी, दिल में हलचल से मच जाएगी बाबरी हो। ठहरे हुए पानी में बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया हूँ। घर में जो सास बहू में झगड़ा होता है, गांव देहात में खूब मार पछाड़ सब हो जाता है, तो कैसे होता है? थोड़ा आप चाहेंगे दर्शकों को अपने कॉमेडी के माध्यम से बताइए कैसे होता है। जी बिल्कुल, आजकल तो अक्सर होते रहता है हर गांव घरों में, सीरियल में भी देखे होंगे। जब से चुड़ैल हमारा घर में आई है तब से मतलब मखा दिमाग खराब कर दिया, बच्चे कर दिया है। भलवा हमारा बेटा देखो कितना पढ़ा लिखल है, खाना बना के समय पर नहीं खिलाती है, कपड़ा नहीं धोती है, घर का साफ सुथरा नहीं करती है, बाथरूम को भरती है, इतना खाती है, 2.5 किलो चावल का भात खाती है, शाम से वहाँ खैले रखती है। माँ आप हमको जो है बहुत परेशान करते हैं, जब से मैं आई हूँ आप मुझे कुछ समझते नहीं है, आप सास हैं कि डायन है। हमको डायन बोल दी तू, भगवान हमको डायन बोल दी। कहाँ है गपेशवा का बाप, किधर गए? अरे क्या बोलते हो बोलो? देखो इस चुड़ैल हमको क्या बोल दी है। अरे छोड़ो ना, कन्या पुतला दुल्हन है, नया लड़की है, शादी कर गई है, इतना सब इन लोग को क्या बुद्धि है? अरे दिमाग ने है, थोड़ा समझा। तू सासू माँ हो, कैसे सासू माँ हो बताओ? अजय बेटी तू का है बोलते हो ये सब बात? देखिए अंकल, पापा मैं जब से आई हूँ मम्मी मुझे बहुत तंग करती रहती है, खाने के लिए, पहनने के लिए। अब बताओ मैं मेकअप करती हूँ, मैं अपने पति को दिखाने के लिए, बोलते हैं तुम उधर जाते हो किसी लड़का को दिखाने के लिए। बताइए मम्मी को आप समझाती है मेरी सास है कि डायन है, इस तरह से क्यों मुझे करती? खाने के टाइम में करती रहती है, किचन में, रसोई घर में करती है, आंगन में। बताइए मैं साफ सुथरा खुद करती हूँ, मुझे भी फिर भी परेशान करती है। परेशान करते हैं तो हमको पढ़ाती हो, दिमाग खराब करती हो। जब से इस चुड़ैल मेरे घर आई है एक भी काम सही से नहीं करती है, हमारा बेटा का जीना हराम कर दिया है। हाँ आप जानते हैं, बहुत जानते हैं, आप शांत रहिए, समझे ना? आप बहुत बोल रही हैं। मम्मी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो आपको क्या लगता है कि आप इसी तरह से मेरे सर पे चढ़ते रहेंगे क्या? मैं बता रही हूँ, मैं अपने पापा को बोली ना तो आपको फिर पता चलेगा, समझे ना? सारी परिवार को उठकर लगा कर जब जल भेजेगा ना तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है? मम्मी पापा इनको समझा ली। अरे बेटा छोड़ो ना, बुढ़िया है, बूढ़ी है, इसको अक्ल बुद्धि नहीं है। हाँ अब देखो है वो लड़का भी आ गया। क्या है गेटवा पर रे?
हाँ बाबा हम ही हैं। अच्छा है घर के लड़ाई झगड़ा शांत करो। अरे पगली क्या हुआ, काहे मम्मी से बात कर बदतमीज की तरह कर रही हो? नहीं आपकी मम्मी, मैं जब से आई हूँ आपकी मम्मी मुझे कुछ समझती नहीं है। मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ ना। हाँ? बेटा है कौन समझाओ, बताओ, हमारा दिमाग खराब करके मम्मी आप टेंशन मत लो, शांत रहो। पापा कैसे हुआ? अरे बेटा हम क्या बोलेंगे, अरे समझाते हैं, दुल्हन को भी समझाते हैं, हमारा बुढ़िया को भी समझाते हैं, दोनों लड़ले जाती है, लड़ले जा बात को समझे तब ना। अरे ये लोग हमारा दिमाग खराब ऐसे में तो ऐसे रोजी रोटी भी आएगा तो लोग पेट नहीं भरने देगा, ऐसे घर में दलिद्दर घुस जाएगा। ये लोग का नेचर विचार को देख के। देखिए अंकल, आप घर में रहते हैं लेकिन इन लोग को थोड़ा समझाइए कीजिए, डराइए। मम्मी हम आपको बोल देते हैं, थोड़ा सा आप तमीज से काम कीजिए। तू हमको बोला रे? 9 महीना हम तुमको पेट में पाले हैं, इसके बाद तुमको जन्म दिए हैं, कितना कष्ट हुआ, कितना परेशानी उठा कर तुमको बचपन से पाले हैं। तू जब तू टॉयलेट करता था बिछावन पर, गीला में हम सोते थे, तुमको सूखे में सुलाते थे, आज तुम हमको ऐसा बात बोली है। ठीक है तो बोलती है, मेरा पति आज तक जब से पैदा हुआ कभी गलत नहीं बोला है, जो भी बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। मम्मी आप जो है ना, आप सर पे चढ़े जा रहे हैं। मैं जब से मैं कुछ नहीं बोलती हूँ तो आप क्या समझते हैं? आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, समझे ना? मैं आपको बता रही हूँ